सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग को अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग, देखो जहाँ भी महिलाओं का जैसे कहीं काम कर रही है वहाँ पे कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो कहीं भी महिला वर्ग है उसको उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है कोई भी चीज़ का, उसके लिए तो कहीं भी महिलाओं का शोषण हो रहा है वहाँ पे, तो दहेज उत्पीड़न हो गया, बहुत सारी घरेलू हिंसा हो गई, तो सारी चीज़ों को देखते हुए महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग या कह सकते हो राज्य महिला आयोग बनाया गया। अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम कौन सा है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम आपके 1999 का है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अधिनियम है कब का है, 1999 का। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ था कि राज्य सरकार विधेयक लाई थी विधानसभा में, तो वो कब प्रस्तुत हुआ, तो वो हुआ था 23 अप्रैल 1999 को। तो दो विधेयक प्रस्तुत किया गया, विधेयक प्रस्तुत, ये दोस्तों किया जाता है 23 अप्रैल 1999। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे जो गठन कब किया गया इसका, या कह सकते हो आपकी गठन के अलावा ऐसे कह सकते हो कि इस विधेयक को पारित होने के बाद 15 मई 1999 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना यहाँ पे कब जारी की गई, गठन हो गया तो 15 मई 1999 याद रखना है, 15 मई 1999 आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, अब ये इसके बाद जो आयोग का अधिनियम की धारा लागू होती है ना, वो 3(2) होती है। इसके तहत इसके अंदर अध्यक्ष और सदस्य आते हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का निकाय है, ये भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो निकाय की बात करें तो ये सांविधिक या गैर संवैधानिक आयोग है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। सांविधिक, गैर संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग है। इसका दोस्तों आपको मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा, हेडक्वार्टर जयपुर में। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका कहाँ पे है, दिल्ली में, जयपुर। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी संरचना की, संरचना क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट है। संरचना क्या आती है, देखो इसमें एक तो दोस्तों आपके होगा अध्यक्ष, एक का होगा यहाँ पे अध्यक्ष हो गया। अब अध्यक्ष के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो 4 सदस्य होंगे, जिसमें से दोस्तों सदस्य 3 होंगे और एक सचिव होगा। सचिव सहित सदस्य पूछ ले एग्जाम में तो कितने होंगे, 4, तो एक यहाँ पे क्या होगा, सदस्य सचिव, सदस्य सचिव, ये होगा एक। तो ये संख्या याद रखनी है, अध्यक्ष एक, इसके अलावा सदस्य और सदस्य सचिव की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कुल मिला के। अब इसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों, क्या है कि एक तो इसमें एक महिला है ना, सदस्य में से एक महिला, वो होगी या तो एससी की या एसटी की, और एक महिला यहाँ पे जो होगी वो ओबीसी की होगी। किसकी होगी, ओबीसी की होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। अगर अपने दोस्तों वर्तमान की इसके अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, वो आ जाती है दोस्तों यहाँ पे रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती।
इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों इसके सदस्यों की, वर्तमान सदस्य, तो ये आ जाती है दोस्तों श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती सुमन यादव। वन सेकेंड, श्रीमती सुमन यादव। दूसरी दोस्तों आपकी अंजना मेघवाल, तीसरी दोस्तों यहाँ पे आ जाती है सुमित्रा जैन, सुमित्रा जैन। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कार्यकाल की। अब इसमें दोस्तों कोई एज का तो वैसे कोई जिक्र कहीं नहीं किया गया है। अगर अपने बात करें इसके कार्यकाल की तो ये ध्यान रखना, कार्यकाल आता है इसका 3 साल, 3 साल का कार्यकाल आता है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करें, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो मेन राज्य सरकार के हाथ में होती है, ऐसे कह सकते हो कि मुख्यमंत्री के हाथ में। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ये किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में है। तो नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। पद से कौन हटाएगा? राज्य सरकार, राज्य सरकार। इसके अलावा दोस्तों जो त्यागपत्र किसे देंगे ये, तो वो भी यहाँ पे देंगे राज्य सरकार को ही। तो तीनों चारों बातें आपको क्या याद रखनी है अच्छे से। इसके बाद दोस्तों अपने चलते हैं, कार्यकाल होगा, सारी चीज़ें होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि आयोग की शक्तियाँ के बारे में बाद में करेंगे। पैसे पद के हटाने का कारण क्या है? पद से हटाने का कारण, पद से हटाने का कारण, तो पहला कारण दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि लगातार 3 बैठकों में न आने पे, लगातार 3 बैठकों में न आने पर। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कदाचार साबित होने पे। तीसरा दोस्तों दिवालिया। और फोर्थ हो जाएगा दोस्तों भ्रष्टाचार। इन 4 केस में आप इनको क्या है, पदों से हटा सकते हो। बैठक की बात करें, कम से कम 2 माह में एक बार बैठक होनी आवश्यक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें। अगर अपने दोस्तों बात करें इसकी बैठक की, तो याद रखना अच्छे से कि 2 माह में कम से कम 2 माह में एक बार, कम से कम 2 माह में एक बार बैठक होनी जरूरी है। तो ये डाटा याद रखना अच्छे से। गणपूर्ति की बात करें तो 3 सदस्य, गणपूर्ति कोरम बैठक में कह सकते हैं, तो 3 सदस्य होने जरूरी है वहाँ पे, 3 सदस्य, ठीक है। और 3 सदस्य इसमें ध्यान रखना अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष होना चाहिए। ये शर्तें हैं कुछ। फिर बात करें वार्षिक रिपोर्ट, तो अपनी ये वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं, जितने भी इन्होंने मामले सलटाए। वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? अपनी ये राज्य सरकार को, राज्य सरकार को देंगे। फिर दोस्तों जो वेतन सेवा शर्त है वो भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। वेतन व सेवा शर्तें राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार यहाँ पे निर्धारित करेगी। उद्देश्य की बात करें तो क्या है दोस्तों? राजस्थान राज्य में प्रताड़ित महिलाओं की समस्या का समाधान करना,
लिख देता हूँ आपके लिए उद्देश्य भी यहाँ पे। अगर अपने बात करें इसके उद्देश्यों की, कि उद्देश्य क्या है महिला आयोग के, प्रमुख उद्देश्य है पहला कि राजस्थान राज्य में प्रताड़ित, राजस्थान राज्य में प्रताड़ित महिलाओं की समस्या का समाधान करना, महिलाओं की समस्या का समाधान करना। दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा करना, राज्य में महिलाओं की हितों की रक्षा करना। तीसरा दोस्तों, महिलाओं से संबंधित लागू कानून का पुनः अध्ययन। कोई कानून ऐसे तो नहीं है जिसमें महिलाओं को कोई दिक्कत हो रही है, तो महिलाओं से संबंधित लागू कानून का पुनः अध्ययन, पुनः अध्ययन। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मौजूदा कानूनों में संशोधन हेतु प्रार्थना भी कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मौजूदा कानूनों में संशोधन हेतु प्रार्थना, मौजूदा कानूनों में संशोधन हेतु प्रार्थना, हेतु जो प्रार्थना है वो इसमें होगी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, कोई उपाय या कोई भी आप देना चाहते हो सुझाव, तो उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना। इसके अलावा राज्य सरकार को महिलाओं से प्रभावित करने वाली जो भी नीतिगत मामले हैं उनमें सुझाव देना। राज्य सरकार को महिलाओं को प्रभावित करने वाली मेन जो दोस्तों चीज़ें हैं वो स्टार्ट में आपके आ गई, लेकिन ये चीज़ें भी अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, कई बार स्टेटमेंट में आ जाती है वाली सभी जितनी भी नीतियां महिलाओं के लिए बनाई गई है सरकार को, उनका सुझाव देना, या नई नीतियों के लिए सभी नीतिगत मामलों का सुझाव देना, मामलों का सुझाव देना, तो ये भी इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों, उद्देश्य हो गए। अब इसकी आयोग की शक्तियों के बारे में कि पावर क्या है इसके पास, आयोग की शक्तियां, आयोग की शक्तियां। सबसे पहली शक्ति ये है कि जो आयोग है, ये जो महिला आयोग है या राज्य आयोग है, तो कोई शिकायत की जांच की जा सकती है, और जांच हेतु आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोग द्वारा किसी शिकायत की जांच की जा सकती है, शिकायत की
जांच की जा सकती है। और जांच हेतु आयोग को, अब यहाँ पे ये जो जांच करेंगे तो जांच हेतु आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है। आयोग किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आयोग क्या क्या यहाँ पे नहीं कर सकता या क्या क्या आयोग से संबंधित और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, ये आयोग जांच कर सकता है, आगे सरकार को सुझाव वगैरह दे सकता है। तो ये क्या करता है, केवल जांच कर सकता है, जांच कर सकता है। सजा देने का काम इसका नहीं है। आयोग किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। आयोग किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। फिर बात करें अगर अपने तीसरे पॉइंट की, तो आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए सलाहकारी होती है। आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए क्या होती हैं, सलाहकारी, सलाहकारी होती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाध्यता है सरकार पे, उनको अगर सिस्टम सही लगेगा तो ही वो नियम लागू करेगी। राज्य सरकार को 3 महीने में सिफारिशों पर कार्य करना यहाँ पे अनिवार्य है या कोई जवाब दे देगी। तो राज्य सरकार जो भी कार्य करेगी, तो राज्य सरकार को 3 महीनों में सिफारिशों पर कार्य करना अनिवार्य है, सिफारिशों पर कार्य करना अनिवार्य है, सिफारिशों पर कार्य करना अनिवार्य। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, जो भी आपके आयोग है, जितने भी आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, और जितने भी जैसे विधान परिषद है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सारी क्लास आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है। बहुत अच्छे से दोस्तों करवा रखी है, उसको ज़रूर देखें। और वहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की सहायता से करवाई है। ठीक है। तो पूरी अपने क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किए हुए हैं कि आपको वो चीज़ें भी समझ आ जाएगी और प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट ज़रूर खोल के देखें एक बार। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।